नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम लॉजिकल रीजनिंग में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम। इससे संबंधित हम कुछ विशेष बातों को ध्यान देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए पहला सिनारियो है, ए के बाई, ए के बाई तीसरे स्थान पर, ए के बाई तीसरे स्थान पर बी बैठा है, या लिख सकते हैं बी ए के तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए ये जो पर्सन ए है, ये मान लीजिए पर्सन ए है, ये इस दिशा में देखता है तो इसका राइट हैंड दायां हाथ इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड बायां हाथ इस तरफ होगा, या वाइस वर्सा आप ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए ये पर्सन ए है जो इस दिशा में देखता है तो इसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। आप किसी भी एक सिनेरियो को हमेशा लेकर चल सकते हैं। मैं हमेशा ये वाला सिनेरियो लेकर चलूंगा। मैंने मान लिया कि कोई भी व्यक्ति जब मैं बनाता हूं तो वो इस दिशा में देख रहा है, तो ये होगा इसका राइट हैंड, ये होगा इसका लेफ्ट हैंड। यहां पर लिखा हुआ है एक के, कभी भी का के की शब्द आता है, कभी भी का के की शब्द आता है तो आपको एक स्थान छोड़कर काउंट करना है। समझते हैं इसे कैसे? यहां लिखा है ए के बाईं ओर। अगर मैं यहां पर ए लिखता हूं तो ये होगा ए का दायां, इस तरफ होगा ए का दायां और इस तरफ होगा ए का बायां, इस कंसेप्ट से। तो ए के बाईं जब के बोल रहा है तो आपको छोड़कर लिखना है, यहां से ए से छोड़कर काउंट करना है। 1 2 ये 3, 1 2 3। ए के बाईं तीसरे स्थान पर बी बैठता है, यह होगा ए के बाईं तीसरे स्थान पर बी बैठता है। मान लीजिए यही ऐसा आता, ए के दाईं, ए के दाईं तीसरे स्थान पर, ए के दाईं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, तो मैं हमेशा ये वाला सिनेरियो मानकर चलता हूं। ध्यान दीजिएगा, ए अगर मैं ये लिखता हूं ए, तो ए का दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। एक के, ध्यान दीजिएगा, एक के जब के शब्द आता है तो आपको छोड़कर लिखना है, अर्थात एक से छोड़कर काउंट करना है। 1 2 3। हमें तीसरा स्थान लेना है, ए के दाईं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, तो ये हो जाएगा बी का प्लेस। और दोनों के दोनों इस दिशा में देख रहे हैं, हमेशा हमें इस दिशा में लेना है। यदि आप उस ऊपर की दिशा में लेते हैं तो हमेशा ऊपर की दिशा में लेना है, यदि आप नीचे की दिशा में लेते हैं तो हमेशा नीचे की दिशा में लेना है। मैं हमेशा इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलूंगा। अगला है तीसरा सिनेरियो, ए से, इसी को मैं सेम रिपीट कर रहा हूं, ए से बाईं तीसरे स्थान पर बी बैठता है या बी बैठा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर सिनेरियो आ रहा है से। जब भी से शब्द आता है तो वहीं से काउंट करना है। जब भी से शब्द आता है, जब भी से शब्द आएगा तो वहीं से काउंट करना है, वहीं से काउंट करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं ए, अब यहां बोल रहा ए के बाईं, बाईं का मतलब इधर तीसरे, तो यहीं से काउंट करना है। 1 2 3। ए जहां से है इसी को फर्स्ट मानकर चलना है। 1 2 3, यह आ जाएगा बी का प्लेस। अगला सिनेरियो है, ए से दाईं तीसरे स्थान पर बी बैठा है। ध्यान दीजिएगा,
अगर ऐसा है तो यहां पर से का मतलब हमें वहीं से काउंट करना है। इसका मतलब यदि मैं ये ए लिखता हूं तो ए का दाया इधर होगा, चूंकि ये से है तो यहीं से काउंट करना है 1 2 3 1 2 3, ये आ जाएगा आपका बी का पोजीशन। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा के और से में ध्यान देना है। मान लीजिए किसी सर्कल के इर्द गिर्द 4 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी सर्कल के इर्द गिर्द 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमेशा इस प्रकार से आप बनाइए, और चारों का मुख अगर केंद्र की ओर है तो ये है 4 व्यक्ति, मतलब 2 व्यक्ति सम्मुख और ये 2 व्यक्ति सम्मुख। मान लीजिए किसी सर्कल के इर्द गिर्द 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट 2 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति और ये 2 व्यक्ति, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख, ये 2 व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख, ये 2 व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख और ये 2 व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख। इस प्रकार से हमें अरेंज करना है। हमें खास बात इसी के और से में ध्यान देना है। तो चलिए हम एक प्रश्न को डिजाइन करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 व्यक्ति है। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। यहां पर हमें एक केंद्र दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें इस प्रकार से एक केंद्र दिया हुआ है। ये चूंकि 8 व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति ये हमने लिया एक दूसरे के सम्मुख, 2 व्यक्ति ये लिया हमने एक दूसरे के सम्मुख, 2 व्यक्ति हमने ये लिया एक दूसरे के सम्मुख, 2 व्यक्ति हमने ये लिया एक दूसरे के सम्मुख। सभी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। यहां पर सभी का मुख जो है वो केंद्र की ओर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अपने आप को रख कर देखिए। अगर आप केंद्र की ओर इस प्रकार से देखते हैं तो आपका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, मतलब सभी व्यक्ति का। अगर मैं इस व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट लूं तो इसका राइट हैंड होगा, इसका लेफ्ट हैंड होगा, इस व्यक्ति का ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा। इस व्यक्ति का अगर आप इस व्यक्ति को देखते हो तो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। ये व्यक्ति इधर देख रहा है, मुख इधर है, तो ये इसका राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। इसी प्रकार से आप सभी व्यक्ति को देख सकते हैं। सभी व्यक्ति का ये होगा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये होगा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। ये सभी व्यक्ति के होंगे। अब हमको प्रश्न को पढ़ना है। ई व जी हमेशा लिखा है, ई व जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। यहां पर आप साइड में लिख लीजिए, जो भी प्रश्न में इंफॉर्मेशन है इसे साइड में पहले लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे हम सर्कल में बैठाएंगे। ध्यान दीजिएगा। ई और जी एक दूसरे के आसपास बैठते हैं, ई और जी आजू बाजू बैठते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कौन किसके दाएं बैठा है या कौन किसके बाएं बैठा है। हमें अभी तक दिशा का ज्ञान नहीं है। मतलब इसमें 2 सिनारियो है। मतलब पहली बात में या तो ई जी हो सकता है, ई के दाएं तरफ जी हो, या जी के दाएं तरफ ई हो, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। कहने का तात्पर्य है जी के बाएं तरफ ई या ई के बाएं तरफ जी, या ई के दाएं तरफ जी या जी के दाएं तरफ ई। अभी हमें दिशा का ज्ञान नहीं है, सिर्फ लिखा था प्रश्न में कि ई व जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि कौन किसके दाएं बैठा है या कौन किसके बाएं बैठा है, इसलिए मैंने दोनों सिनेरियो यहां पर बना लिया। आगे लिखा हुआ है डी सी के दाएं को, ध्यान दीजिएगा, सी से लिखा है, से का मतलब वहीं से काउंट करना है। डी सी से दाएं को चौथे स्थान पर बैठता है। ध्यान दीजिएगा, सी से लिखा है, से, ध्यान दीजिएगा, से लिखा है, सी से दाएं को, तो सी का दायां इधर जाएगा, से लिखा है तो यहीं से काउंट करना है 1 2 3 4। डी सी से दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, ये 1 2 3 4। कौन? डी जो है सी से
से बोल रहा है, मतलब यहीं से काउंट करना है। सी, डी, सी से चौथे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4। आगे प्रश्न लिखा है एफ एच के, लेकिन यहां पर के है, का, के, की का मतलब होता है छोड़कर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। एफ एच के बाएं को, एफ एच के बाएं को, ध्यान दीजिएगा। एफ एच के बाएं, एच का बायां, ये एच है, एच का बायां, बायां इधर आएगा। के लिखा है मतलब स्थान को छोड़कर लिखना है। एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है 1 और ये 2। क्योंकि यहां पर के था इसलिए हमने एक स्थान छोड़ दिया, लेकिन यहां से था तो वहीं से काउंट किए, लेकिन के था तो एक स्थान छोड़कर काउंट करेंगे। कौन? एफ। तो ये आएगा आपका एफ। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। आगे लिखा हुआ है सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, मतलब सी और ए एक दूसरे के आजू बाजू नहीं बैठते हैं। यहां लिखा हुआ है फोर्थ सिनारियो कि ये जो सी है ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। मान लीजिए ये ए है तो ए का अगल और ये है बगल, ये दोनों स्थान पर सी नहीं बैठता है। ए के अगल और बगल सी नहीं बैठता है, या सी के अगल बगल ए नहीं बैठता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। आगे लिखा है जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। डी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, इसका मतलब डी और जी भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। डी जी के, जी का अगल और बगल में कभी भी डी नहीं बैठता है। डी जी के अगल बगल नहीं है, मतलब डी और जी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, या डी के अगल बगल जी नहीं है, मतलब एक ही है। आगे लिखा है एच डी व सी पड़ोसी नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है अगला इंफॉर्मेशन, छठवां इंफॉर्मेशन है कि एच डी और सी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, मतलब ये लोग एक दूसरे के आसपास नहीं बैठते हैं, ये लोग एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से बारी बारी से किसी भी इंफॉर्मेशन को हम यहां पर फिट करते हुए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा इंफॉर्मेशन में 4 प्लेस यूटिलाइज हो रहा है। मैं इसे पहले फिट करता हूं क्योंकि यहां पर C यहां कॉमन है और D यहां कॉमन है। हम पहले उस डेटा को फिट करते हैं जो कहीं ना कहीं कॉमन हो। जैसे मैं अगर सेकंड वाले सिनेरियो को, सेकंड इंफॉर्मेशन को यहां फिट करता हूं तो C यहां कॉमन है, D यहां कॉमन है, तो इसमें ज्यादा डेटा यहां कॉमन होने के कारण मैं इसे फिट कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए C के दाएं तरफ D है या D के बाएं तरफ C है, मतलब एक ही है। यहां पर C का 1 2 3 तीसरे स्थान पर D है, या D के 1 2 3 स्थान पे C है, या यहीं से काउंट करते तो 1 2 3 4 स्थान पर D है, या यहां से काउंट करते तो 1 2 3 4 स्थान पर C है। तो पहले C को लिखिए, कहीं भी रैंडमली लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं लेफ्ट राइट को मिटा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम फिल करते हैं। ये जो C है ये मान लीजिए मैं बाय डिफॉल्ट यहां भर दिया, कहीं भी आप कर सकते हैं, मैं यहां कर रहा हूं। इससे 1 2 3 4 यहीं से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ये आ गया आपका D दाएं तरफ, या पहले D को भरते और उसके बाएं चौथे स्थान पर C कर देते, मतलब एक ही है। आगे यहां पर देखिए कि C का पड़ोसी A का पड़ोसी C नहीं है, मतलब C का पड़ोसी A नहीं है, मतलब एक ही है। तो यहां पर है C, तो C के अगल बगल मतलब इन दोनों प्लेस पर A नहीं हो सकता। यहां से मुझे बात का ज्ञान हो गया। यहां पर लिखा है कि G का पड़ोसी D नहीं है, मतलब D का पड़ोसी G नहीं है। D का पड़ोसी यहां और यहां पर आपका G नहीं हो सकता, इन दो प्लेस पे G नहीं हो सकते। इस इंफॉर्मेशन से मुझे पता चल गया। कट करते जाइए। अब यहां पर नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा इन दोनों जगह पर G नहीं हो सकता, इन दोनों जगह पर A नहीं हो सकता। आगे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसे ध्यान देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यह लिखा हुआ है H, D और C एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह है C, यह है C,
मतलब इन दोनों प्लेस पर, ये C है तो इन दोनों प्लेस पर ना तो H होगा ना तो D होगा, ना तो H होगा ना तो D होगा। इन दोनों प्लेस पर H और D नहीं हो सकते, हालांकि D यहां आ चुका है। दूसरा है D, H D C एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते, हालांकि D और C यहां क्लियर हो गया कि एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। अर्थात यहां से ये क्लियर हो रहा है कि D और C का पड़ोसी H नहीं हो सकता। तो नोटिस कीजिए यहां H D C एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यह है कि D के आसपास H या C के आसपास H नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 स्थान पर H भी नहीं हो सकता, इन 4 स्थान पर H भी नहीं हो सकता। तो इस स्थान पर H के लिए 2 स्थान बच गया, या तो ये वाला या तो ये वाला। मैं मान लिया कि या तो ये वाला या तो ये वाला 2 स्थान है, तो इस हिसाब से H के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं 2 डायग्राम बना लूंगा ताकि मुझे भविष्य में दिक्कत ना हो। जब भी आप ऐसा सिनेरियो होता है तो 2 डायग्राम आप बना सकते हैं ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो, क्योंकि यहां पर H के 2 सिनेरियो आ गए। यह है केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2। कोई एक फॉल्स हो जाएगा इसमें से, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है D का प्लेस, यहां पर अभी भी मैंने लिखा था D। यहां पर है आपका C का कंफर्म प्लेस, यहां पर A नहीं हो सकता, यहां पर A नहीं हो सकता, यहां पर G नहीं हो सकता, यहां पर G नहीं हो सकता। अभी अभी मैंने कहा कि H के पास इन 4 प्लेस पर H नहीं हो सकता, मतलब H का प्लेस या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, इसलिए मैंने 2 डायग्राम बना लिया। अब नोटिस कीजिए, इसको मैंने कंफर्म कर दिया, ये इंफॉर्मेशन को मैंने यूटिलाइज कर लिया। अब देखिए क्या लिखा है, F और H में देखिएगा एक ही प्लेस बचा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक प्लेस बचा हुआ है, F और H। मान लीजिए H को आप ये लेते हैं, तो नोटिस किए H के बाएं 2 स्थान पर, दूसरे स्थान पर है F। अगर H आप इसको मानते हैं तो बाएं, इसका बायां जाएंगे तो इसका बायां इधर जाएगा 1 2, इस स्थान पर आपको लेना पड़ेगा F, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप ये H है, H के बाएं दूसरे स्थान पर आपको F लेना है, बायां बायां इधर जाएगा 1 2, ये आ जाएगा आपका F, जो कि पॉसिबल नहीं है। अर्थात ये D का प्लेस ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता। तो यहां पर इस प्रकार से समझ में आ गया कि ये वाला डायग्राम गलत है, यहां पर ये H को हम पॉसिबल नहीं ले सकते। तो डेफिनेटली H का ये प्लेस कंफर्म हो जाता है, ये H का प्लेस कंफर्म हो गया। जब ये H का प्लेस कंफर्म हो गया तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर F होगा, अर्थात F आएगा 1 2, बाएं स्थान पर ये F का प्लेस कंफर्म हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन को भी मैंने 100% यूटिलाइज कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा था E और G एक दूसरे के पड़ोसी है, लेकिन कौन दाएं है कौन बायां है ये हमें पता नहीं था। तो ऐसा प्लेस खोजिए जहां 2 स्थान ऑक्यूपाइड है। ध्यान दीजिएगा, यहां एक ही बचा है, यहां भी एक ही बचा है, ये 2 प्लेस है। अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर E और G लेना है, यहां तो वैसे भी G नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर क्रॉस का चिन्ह है, G नहीं ले सकते। तो कंफर्म हो जाता है कि ये वाला प्लेस G है, ये वाला प्लेस आपका हो जाएगा G। ध्यान दीजिएगा, ये प्लेस आपका हो जाएगा G, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा E, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को भी हमने 100% यूटिलाइज कर लिया। अब देखिएगा यहां पर आपके पास 2 प्लेस बचा है 1 2, यहां पर आपके पास 2 लेटर बचे हुए हैं, एक A और एक B, जो अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं हुए हैं। तो अगर आप यहां A तो ले भी नहीं सकते क्योंकि यहां A का जगह नहीं है, लिख दिया यहां A नहीं बैठ सकता, तो डेफिनेटली यहां बैठेगा A और बचे हुए प्लेस में बैठ जाएगा B। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। तो यही है सीटिंग अरेंजमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग हम दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग दिए गए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम हमारा नहीं है, ये हमारा है करेक्ट डायग्राम। ध्यान दीजिएगा, लिखा है A और D के बीच कौन बैठा है, A और D के बीच F बैठा है, तो ये हो जाएगा आंसर F। B के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, के जब भी बोलता है तो एक स्थान छोड़कर करना है, बाएं। बी के बाएं, बी का ये है दायां, ये है बायां, तो बाएं चलेंगे, दूसरे स्थान पर छोड़कर 1 2, दूसरे स्थान पर ए बैठा है। बी के बाएं को दूसरे स्थान पर ए बैठा है, क्योंकि छोड़कर काउंट करना है 1 2, तो ये आंसर हो जाएगा ए। आगे लिखा है एफ से
से का मतलब है वहीं से काउंट करना है। एफ से दाएं को चौथा, एफ ये है एफ, इसका दाएं इधर चलेगा चौथा, तो यहां पर से बोला तो यहीं से काउंट करना है 1 2 3 4, अर्थात ये बी बैठा है, तो आंसर है इसका बी, ये आंसर आ जाएगा बी। बी और एफ के बीच कौन सा जोड़ा बैठा है? बी और एफ के बीच, ध्यान दीजिएगा, बी और एफ के बीच ए और एच बैठे हैं, बी और एफ के बीच ए और एच बैठे हैं। तो इस प्रकार से हम सावधानी पूर्वक सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।